पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर 2 की सारी थ्योरी की वीडियोस और सारी लेक्चर की वीडियोस हर एक कॉन्सेप्ट को देखना और समझना पड़ेगा। चैप्टर 2 में हमारे पास जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और उनके थ्योरी के कॉन्सेप्ट, उन सब वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप काइंडली पहले उन सब वीडियोज़ को देखें, फिर आपने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है ब्रैकेट 27 एक्स की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज होल की पावर -2 और 3। ये किसके इक्वल है? ऑप्शन ए √x² की पावर 3 डिवाइडेड बाई 9, ऑप्शन बी √x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 9, ऑप्शन सी √x² की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 8, ऑप्शन डी √x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 8। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं इन समय से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फैक्टर है वो है 27। जो हमारे पास नंबर है इसका हम एलसीएम लेंगे। 27 जाता है 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। कितने हमारे पास आ गए? 3 जब हमारे पास 3 3 आ गए तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट 27 एक्स की पावर हमारे पास थी -1। इसका मतलब x जब नीचे डिवाइड होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो -1 था, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो होल पावर है वो है -2 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं इसको स्वैप कर दूं, x को ऊपर ले जाऊं, 27 को नीचे ले आऊं, x ऊपर आ गया, 27 नीचे आ गया। एक्सपोनेंट का लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास माइनस पावर होती है वो पॉजिटिव चली जाती है, मतलब पावर का जो साइन है वो चेंज होता है। अगर ये माइनस होता है ये प्लस हो जाता, ये प्लस था तो ये नेगेटिव हो जाता। किस शर्त में? जब आप अंदर ब्रैकेट्स को स्वैप कर दें, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाए और न्यूमिनेटर को नीचे ले आए। इस केस में नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 को साइड पे लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। 1/3 का मतलब है कि हमारे पास ये पावर बन जाएगी रेडिकल की। पावर किसकी बन जाएगी? रेडिकल की। हमारे पास अंडर रूट की जो भी पावर होती है वो हमेशा डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन में होती है वो, इसलिए मैंने 2 को साइड पे लिख दिया और 1/3 को एक तरफ। तो 1/3 किसके इक्वल होता है? हमारे पास क्यूब रूट के। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/3 एक्स के साथ भी लिख दिए। देखें, एक्स के ऊपर आ गया क्यूब रूट और 27 के ऊपर भी आ गया क्यूब रूट, होल की पावर 2। अगले स्टेप में हमने 27 को जो एलसीएम लिया था 3/3, हमने 3 की पावर 3 कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 3 अपने क्यूब रूट से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? √x² की पावर क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। क्योंकि जो होल हमारे पास ब्रैकेट था, जब मैंने इसको खोल दिया तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 इसके साथ भी पावर में आ गया। x था x², 3 से कट गया, 3 के ऊपर क्या आ गया? 2, 3 2 ज़ा 9 और x² ऊपर क्यूब रूट। तो हमारे पास इधर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास अब एमसीक्यूज नंबर 2, राइट √x की पावर 7 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब यहाँ रेडिकल की पावर क्या है? 7 और x क्या है? सिंपल। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हमने, मतलब इसे कन्वर्ट करना। ऑप्शंस क्या हमारे पास? पहली ऑप्शन x, सेकंड ऑप्शन x की पावर 7, थर्ड ऑप्शन x की पावर 1/7, डी ऑप्शन x की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2। अभी एमसीक्यूज 1 में मैंने आपको बताया हमारे पास जो भी रेडिकल की फॉर्म होती है वो हमेशा फ्रैक्शन में होती है। जैसे अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2, क्यूब रूट किसके इक्वल होता है? 1/3। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या क्यूब रूट है? 7, तो किसकी इक्वल हो जाएगा? 1/7। अंदर क्या लिखा हुआ है? x, तो ये क्या बन जाएगा? x के ऊपर 1/7। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सी है? सी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सी है? सी। √x की पावर 7 इक्वल टू x 1/7। इसी तरह हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 3, राइट 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 विद रेडिकल साइन। ऑप्शन ए क्यूब रूट 4 का स्क्वायर, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट पावर 2 4 पावर क्यूब, ऑप्शन सी स्क्वायर रूट पावर 2 4 की पावर 3, ऑप्शन डी स्क्वायर रूट 4 4 की पावर 6। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 3। जिस तरह मैंने आपको बताया हमारे पास रेडिकल के साइन होता है हमेशा फैक्टर्स में। तो जो पर ये 2 लिखा हुआ है, 2 को मैं सेपरेट ले लेता हूँ। 2 और 3 में से मैं 2 को सेपरेट लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/3। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 1/3 में पास क्या? रेडिकल का निशान। तो रेडिकल 1/3 किसके लिए होता है? क्यूब रूट के। तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट, अंदर आ जाएगा 4 4 की पावर 2। इट्स मीन ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 4, इन क्यूब रूट 35 द रेडिकेंड इज
इस पूरी टर्म में रेडिकेंड क्या होता है, तो हम बेसिक रेडिकल की फॉर्म देख लेते हैं। रेडिकल की जेनेरिक फॉर्म होती है ये, जिसमें ये हमारे पास होता है अंडर रूट को हम कहते हैं रेडिकल, इसके अंदर जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं रेडिकेंड, और उसकी पावर होती है इसे हम कहते हैं पावर। उसने पूछा इसमें रेडिकेंड क्या है, रेडिकेंड क्या होता है, जो ये वैल्यू यहाँ लिखी होती है, तो यहाँ पे रेडिकेंड क्या हमारा 35। MCQ नंबर 5, ब्रैकेट 25 डिवाइड बाई 16 ब्रैकेट क्लोज -1/2 इक्वल टू ऑप्शन 5/4, 4/5, -5/4, -4/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास पावर थी नेगेटिव में, अभी हमने इसको पढ़ा जब पावर नेगेटिव में हो तो हम डिनोमिनेटर को अगर ऊपर ले जाएं, न्यूमिनेटर को नीचे ले जाएं तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चली जाती है, तो 16 ऊपर आ गया, 25 नीचे चला गया। अब 1/2 अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के, इट्स मीन ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम रेडिकल फॉर्म में ले आते हैं, तो 1/2 इधर आके क्या बन गया, √16 √25। अंडर रूट जब हम 16 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4, और √25 का आंसर आता है 5, तो करेक्ट आंसर इज बी, 4 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 6, द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज। कॉन्जुगेट होता है हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा 5 - 4 आयोटा। सोल्यूशन देख लें, लेट z इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। जब कॉन्जुगेट लिया तो ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ये पॉजिटिव था, नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव। इट्स मीन हमारे पास ऑप्शन सी 5 - 4 आयोटा इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 7, द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज। हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा था पिछले थ्योरीज के लेक्चर में जब हम आयोटा को स्टडी कर रहे थे, कि हमारे पास आयोटा की पावर 9 ओड पावर है। ओड का मतलब होता है जो नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसको मैंने 8 एक तरफ कर दी, एक तरफ कर दिया, इसको इवन मैंने बना दिया। इवन जब मैंने बना दिया तो मुझे पता है 2 के टेबल में 8 कहाँ जाते हैं, आयोटा 2 ब्रैकेट 4, 2 4 ज़ा 8, डॉट आयोटा वैसे का वैसे। आयोटा 2 में हम इसलिए लेके गए हैं बिकॉज आयोटा 2 की वैल्यू होती है -1, आयोटा 2 की जगह क्या -1, पावर ऊपर है 4 डॉट आयोटा। हमने इस चीज़ को भी स्टडी किया था जब पावर हमारे पास इवन हो, इवन मतलब जो नंबर 2 पे जाता है तो अंदर ब्रैकेट के साइन जो भी हो वो चेंज हो जाता है। हमेशा आंसर आएगा जब पावर इवन होती है तो हमेशा आंसर आता है पॉजिटिव। बेशक नेगेटिव साइन भी हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। पावर इवन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है -1, तो आंसर क्या आएगा +1 डॉट आयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आंसर आयोटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 8, एवरी रियल नंबर इज। हर रियल नंबर क्या होता है। हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी किए थे तो हमने बात देखी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। एवरी रियल नंबर, सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑप्शन डी। MCQ नंबर 9, रियल पार्ट ऑफ 2ab ब्रैकेट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज। इस पूरी टर्म में से रियल पार्ट क्या है वो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट निकल आएगा। 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, प्लस माइनस माइनस आयोटा -1 आ गया। 2ab को जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हमने 2ab आयोटा -2ab। अब हमारे पास -2ab हमारे पास रियल पार्ट है, क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा का साइन नहीं है, इसके साथ है, तो -2ab को मैंने पहले लिख दिया, प्लस 2ab आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। हमने क्या बताना है, रियल पार्ट या रियल पॉइंट, तो वो क्या हमारे पास -2ab, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 10 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ -3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, माइनस प्लस 3 -2 आयोटा। हमने क्या बताना, इमेजिनरी पार्ट में याद रखें आयोटा का साइन नहीं लिखते, सिर्फ उसका नंबर बताते हैं। तो यहाँ आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है -2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1, अंडर रूट की पावर 4 81 y - 12 x की पावर -8। सबसे पहले हमारे पास रेडिकल के अंदर जो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है 81, उसका एलसीएम ले लेंगे। 81 3 के टेबल में जाता है, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हमारे पास 3 कितनी बार आ गया, 4 बार। तो मैंने जो हमारे पास रेडिकल का साइन था उससे मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में ले गया, 1/4, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, y - 12 x - 8। अब मेरे पास यहाँ y नेगेटिव में है और x भी नेगेटिव में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनको मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो -12 +12 हो गया, -8 +8 हो गया, और होल की पावर 1/4। अब मैंने पावर अलग अलग कर दी, 3 की पावर 4 की पावर अलग कर दी, और y और x के साथ भी मैंने 1/4 अलग कर दिया। अब ये 4 इसके साथ कट जाएगा, तो आंसर आ गया 3, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, y की पावर 3,
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x की पावर 2. दिस इज़ माई आंसर. पार्ट नंबर 2, अंडर रूट 25 x की पावर 10 n, 10 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ 8m. 25 का जब एलसीएम लिया तो आंसर आया 5 5, 2 बार 5, 2 बार 5, ब्रैकेट 5 की पावर 2, x 10n, y 8m. जो हमारे पास रेडिकल था उसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लगे 1/2. पावर को मैंने सबके साथ अलग अलग कर दिया. 5 के साथ होगी, x के साथ होगी और y के साथ होगी. ये 5 के साथ कट गया तो आंसर आ गया 5. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 5x 5n. इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, नीचे आंसर आ गया y 4m. इसी तरह हमारे पास तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको कंबाइन करके लिख दिया 5x 5n मल्टीप्लाई बाय y 4m. पार्ट नंबर 3, ब्रैकेट x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, y माइनस 1, z माइनस 5 होल की पावर 1/5. सोल्यूशन हमारे पास ऊपर क्या था, x की पावर 3, नीचे था x की पावर नेगेटिव, इससे हम ऊपर ले आया. नेगेटिव 2 था, ऊपर आके पॉजिटिव हो गया x3 डॉट x2. y पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था, तो y को मैं ऊपर ले आया y4 डॉट y1. z पॉजिटिव था, नीचे z नेगेटिव था, तो मैं इसको ऊपर ले आया z5 डॉट z5. नेगेटिव 5 किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में. अब बेसिस हमारे पास सेम है तो बेसिस यहाँ कॉमन हो जाएंगी. जब बेसिस सेम होती हैं तो बेसिस सेम होगी, x सेम होगी और पावर ऐड हो जाएगी 3 + 2, y एक बार 4 + 1, 5 + 5 होल की पावर 1/5, वैसे का वैसे. अब हमारे पास पावर जब ऐड होगी 3 की पावर 5, 3 2 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 10, होल की पावर क्या थी 1/5. तो जब आप इस सारी पावर को सबके साथ अलग अलग कर देंगे, जैसे x की पावर 5 की पावर 1/5, तो ये सॉल्व हो जाएगा. इधर आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 2. अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट 32 x माइनस 6 y माइनस 4 z डिवाइडेड बाय 6 2 5 x की पावर 4 y z माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज 2 और 5. 32 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 पर 2 आया. 6 2 5 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 1 2 3 4, 4 बार 5 आया. हमने लिख दिया 2 की पावर 5 x माइनस 6 y माइनस 4 z डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 x 4 y z माइनस 4. अब हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास पावर नेगेटिव है, तो जो ऊपर पावर नेगेटिव है उसे मैं नीचे ले आऊँगा. -6 नीचे आके हो जाएगा +6, -4 नीचे आके +4. यहाँ पे हमारे पास z की पावर नीचे नेगेटिव है तो इसे मैं ऊपर ले जाऊँगा. हमेशा भी याद रखें नेगेटिव पावर को आपने पॉजिटिव करना होता है. जब हमने सारा सॉल्व कर लिया तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है यहाँ पे 2 की पावर 5, z की जब बेसिस सेम होगी तो आंसर आ गया, बेसिस सेम होगी पावर ऐड हो जाएगी 4 + 1 5, 5 की पावर 4 10, 5 x 10 y 5. होल की पावर हमारे पास क्या है 2 और 5. तो जब आप इसको अलग अलग कर देंगे इसके ऊपर तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमारा आंसर आ जाएगा 4 z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 3 और 5 x 4 y स्क्वेयर. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सिंप्लीफाई. अंडर रूट 216 ब्रैकेट 2 डॉट बाई 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 25 अंडर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. 216 का जब एलसीएम लिया तो आंसर है हमारे पास 3 बार 6. 25 का लिए तो 2 बार 5. ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब पॉइंट में हमारे पास कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम फैक्टर्ड में ले आते हैं. और पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, जहाँ पॉइंट लिखा होता है वहाँ 1 डालते हैं और इसके पीछे 0, तो क्या बन जाता है 4/100. वो सारा कुछ हमने यहाँ पे पुट कर दिया. जब पुट किया तो हमारे पास ये 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो आंसर क्या आया 6 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज 3/. आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ था -3/2, तो जब मैं 100 को ऊपर ले आया 4 को नीचे लेगा तो क्या बन गया +3/2. 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई, इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आता है 25 ब्रैकेट क्लोज 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह हमारे पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास आंसर आता है 6 डिवाइडेड बाई 5. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रैकेट ए पी डिवाइडेड बाई ए क्यू पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई ए क्यू डिवाइडेड बाई ए आर ब्रैकेट क्लोज क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट ए पी डॉट ए आर ब्रैकेट क्लोज पी माइनस आर. सोल्यूशन हमारे पास ए क्यू नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पॉजिटिव क्यू था ऊपर आके नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव आर था ऊपर आके नेगेटिव आर. मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ये डिवाइड हो रहा था तो इसको हमने नीचे फैक्टर में लिख दिया 5 ब्रैकेट ए पी प्लस आर ब्रैकेट क्लोज पी माइनस आर. अब हम देख सकते हैं कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ए पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज पी प्लस क्यू ए क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 5 ए पी प्लस आर ब्रैकेट क्लोज पी माइनस आर. अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा अल्जेब्रिक फॉर्मूला. हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका सिर्फ साइन चेंज हो,
पी इधर भी है, पी इधर भी है, क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है, बस साइन चेंज है। तो आंसर क्या आता है? पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस, बीच में क्या निशान आता है? माइनस का, तो माइनस का निशान आ गया, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। इसी तरह पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। फर्दर सिम्प्लीफिकेशन में हमारे पास फाइनल आंसर आता है जब यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम होगी, हमने एक बार लिख दिया, पावर्स ऐड होगी, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, तो ये आपस में कट जाएंगी। इसी तरह 5 ए पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। हमारे पास यहाँ पे जब ये ए था, इसको भी जब मैं ऊपर ले गया तो बेसिस कॉमन हो गई, बेसिस कॉमन हो गई तो हमारे पास पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बन गया, माइनस आर स्क्वेयर ऊपर आके प्लस आर स्क्वेयर हो गया। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है, ये सारा कट जाएगा, आंसर आएगा A0 डिवाइड बाई 5। A0 हमारे पास आता है हमेशा 1। किसी भी नंबर का हमारे पास अगर पावर 0 तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 1/5 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई ब्रैकेट A12 डिवाइडेड बाई AL प्लस M ब्रैकेट क्लोज A2M डिवाइडेड बाई AM प्लस N ब्रैकेट क्लोज A2N डिवाइडेड बाई AN प्लस N। A12 डिवाइडर से ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर बाय माइनस में चली जाएगी, माइनस L माइनस M, A2M डॉट माइनस M माइनस N, A2N डॉट माइनस N माइनस L। बेसिस सेम हो गई, A12 माइनस L माइनस M, A2M माइनस M माइनस M। बेसिस सेम होगी, पावर ऐड होगी, 2N माइनस N माइनस L। फर्दर सिम्प्लीफिकेशन के बाद जब हमारे पास 2L माइनस L, 1L माइनस M, 1M माइनस M, N माइनस L। फिर बेसिस सेम होगी, बेसिस सेम कर दी हमने, पावर ऐड हो जाएंगी, L माइनस M प्लस M माइनस N प्लस N माइनस L, सारी आपस में कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा A की पावर 0, A की पावर 0 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई √3AL डिवाइडेड बाई AM, √3AM डिवाइडेड बाई AN, √3AN डिवाइडेड बाई AL। सोल्यूशन, A डिवाइडर तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेसिस सेम हो जाएंगी, पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो L माइनस M, M माइनस N, N माइनस L। बेसिकली AL है, AM है, ये जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? AL डॉट A माइनस M। बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, L माइनस M। ये सब पे अप्लाई हुआ है। हमारे पास क्यूब रूट था तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया 1/3, 1/3, 1/3। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो L माइनस M डिवाइडेड बाई 3, M माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, N माइनस L डिवाइडेड बाई 3। बेसिस सेम हो गई है तो पावर ऐड हो जाएगी, L माइनस M डिवाइडेड बाई 3 प्लस M माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस N माइनस L डिवाइडेड बाई 3। फर्दर सिम्प्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 3 सब में कॉमन था, 3 नीचे आ गया, ऊपर हमारे पास L माइनस M प्लस M माइनस N प्लस N माइनस L, सारा कट के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? A0/3। ये किसके इक्वल हो जाएगा? A0, और A0 किसके इक्वल होता है? 1 के। हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।